बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी7 भारत में। मैं हूं जब्बार खान। आपको अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि आज जो मतगणना का परिणाम रहा वो क्या रहा। और शुरुआत करेंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश की घोसी की सीट पर जब मतगणना की शुरुआत हुई उस वक्त से लेकर के नतीजे आने के बीच में क्या कुछ तस्वीरें वहां की रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की घोसी सीट को समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को सपा के सुधाकर सिंह ने हराया है। पिछले चुनाव में दारा सिंह चौहान को बड़ी कामयाबी यहां से मिली थी, मगर इस बार दारा सिंह चौहान हार गए हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर और यहां पर सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर थे वो यहां से जीते हैं। दरअसल दारा सिंह चौहान वो नेता हैं जो कि बीजेपी में एक वक्त में थे। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है और इसी घोसी सीट से उनको लड़ाती है। वहां से दारा सिंह चौहान जीतते हैं। उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को वो छोड़ देते हैं, बीजेपी का दामन थापते हैं, विधायकी से इस्तीफा देते हैं, सीट खाली होती, उपचुनाव होता और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह प्रत्याशी बनते हैं और बीजेपी इन्हीं पर दोबारा भरोसा करती है। लेकिन वहां की जनता ने, आखिर घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा क्यों नहीं किया? सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ। हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता घोसी से जुड़ रहे हैं जो कि संजीव सिंह, जो बताएंगे आपको कि आखिर दिन भर क्या कुछ रहा और किस तरीके से जश्न का माहौल है, क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल चल रहा है। संजीव, आपको आवाज आ रही? तो मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि जिस तरीके से इस सीट पर एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए थे चुनाव प्रचार प्रसार का, और अब ऐसे में कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी की जीत दर्शाती क्या है? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें जिस तरह से घोसी का उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के अगर बात की जाए तो सुधाकर सिंह 63,000 वोटों से जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो प्रत्याशी थे दारा सिंह चौहान को एक करारा झटका भी मिला है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितने भी बड़े नेता है वो लगातार वहां पे खड़े भी रहे। घोसी विधानसभा उपचुनाव में लगातार, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तमाम दोनों डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार प्रचार प्रसार मिला है। लेकिन कहीं फिर संजीव, जो नतीजा आया है उसके नतीजे के बाद अगर बात की जाए, संजीव, सवाल यह है कि क्या दारा सिंह चौहान को अपने उस फैसले पर पछतावा है जिसमें उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था? जी बिल्कुल, देखिए जब्बार, अगर बात की दारा सिंह चौहान के ऊपर दल बदलू नेता का जो टैग लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े, उसके बाद उन्होंने सत्ता की और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये लगातार जमीनी रिपोर्ट में भी साफ था कि जो घोसी विधानसभा के लोग हैं वो साफ कर रहे थे कि दल बदलू नेता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और उसका फायदा मिला है समाजवादी पार्टी के लोगों को। और समाजवादी पार्टी के जो सुधाकर सिंह है उन्होंने साफ कहा था कि जमीनी स्तर पर हमने काम किया, मैं यहाँ का रहने, उसको लेकर के कहीं ना कहीं फायदा नजर आया सुधाकर सिंह को। और बात की जाए एक प्रचंड जीत के रूप में सुधाकर सिंह 63,000 वोटों से जीत चुके हैं ये अभी। जी 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 संजीव, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता संजीव जैसा कि बता रहे थे कि सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी है और दरअसल ये करारी शिकस्त वहां की जनता ने एक तरीके से, या तो उन्होंने बदला लिया कि साहब आपको हमने अपने प्रत्याशी के तौर पर चुना था, विधायक बनाया और आपने पाला बदल लिया। क्या ये फैक्टर काम हुआ या कुछ दूसरी तमाम चीजें? बहरहाल अब इस पर बीजेपी मंथन करेगी। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए।